नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते देखिए, पाकिस्तान के लाहौर और इस्लामाबाद सहित कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान में टीएलपी के विरोध प्रदर्शन ने अब तक आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। पाकिस्तान के कई शहरों में व्यापक हिंसा और आगजनी के साथ मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। कई शहरों में कर्फ्यू और सेना की तैनाती की भी सूचना है। पाकिस्तान में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी ने जो विरोध प्रदर्शन चलाया है उसमें आज एक नया मोड़ आया है। इसने हिंसा और आगजनी की घटनाओं को जन्म दिया है। पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान स्थिति तेजी से बिगड़ गई है, जिसमें सरकार के खिलाफ गुस्से और आक्रोश का इजहार किया जा रहा है। इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की कुर्सी भी डवाडोल होने लगी है। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया के अनुसार इस विरोध प्रदर्शन में कई आंदोलनकारियों के साथ पुलिसकर्मियों की भी मौत हो चुकी है। दर्जनों लोग घायल हुए हैं। दरअसल टीएलपी की ओर से इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर इजरायल के खिलाफ शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने इसके प्रमुख साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार करने के लिए टीएलपी मुख्यालय पर छापा मारा था। टीएलपी ने दावा किया कि पुलिस के साथ झड़प में उसके कार्यकर्ता की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। इसके बाद से ही पाकिस्तान में हिंसा और आगजनी लगातार जारी है और कहीं ना कहीं ये बता रही है कि जो बवाल है वो लगातार पाकिस्तान में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, पाकिस्तान में भयंकर बवाल है। आप समझिए कि पाकिस्तान में शहर शहर जो हिंसक प्रदर्शन है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। गाजा पीस प्लान के विरोध में पाकिस्तान में हिंसा है। गाजा में हुई हत्याओं के खिलाफ टीएलपी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं टीएलपी के विरोध प्रदर्शन ने अब आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। पाकिस्तान में टीएलपी के विरोध प्रदर्शन से हिंसा और आगजनी तेज हो गई है। वहीं शहबाज सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा नजर आ रहा है। इस्लामाबाद की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में पाकिस्तान में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर चुके हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कई शहरों का इंटरनेट बंद कर लॉकडाउन तक लगा दिया गया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में हाल बेहाल है। आप देखिए, बलूचिस्तान से जरूर शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद सिंध से लेकर पीओके से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और कई इलाके ऐसे निकले जहां पर हालात बद से बदतर होते हुए नजर आए। और हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन जी जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। और निपुण आलम बयान जी भी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए। बहुत स्वागत है निपुण जी आपका भी। सबसे पहले दिनेश जी, आप ही के पास आते हुए, सर ये जो स्थिति पाकिस्तान में नजर आ रही है, शहर दर शहर जो प्रदर्शन है वो काफी आक्रामक हो रहा है। शहबाज सरकार के खिलाफ और तो और आसिम मुनीर के खिलाफ भी यहां पर आगजनी हुई है, हिंसा हुई है। किस तरफ जाता हुआ पाकिस्तान से? देखिए खुशबू, ये सब पाकिस्तान की सेना की अपनी कारस्तानी है। ये जो तहरीक लब्बैक है, अगर आपको याद हो तो 2021 के अंदर भी फ्रांस के खिलाफ इन लोगों ने ऐसा ही बवाल मचाया था। और ये लोग बहुत ही इस्लामिक कट्टरपंथी की सोच के जो कार्यकर्ता हैं इसके तहरीक लब्बैक के, वो साद रिजवी, जिनके फादर भी पहले मौलाना थे, उनके साथ जुड़े हुए हैं। और इन लोगों को भड़कान कौन रहा है? अभी नहीं, पहले से पाकिस्तानी सेना। और जब भी इनके साथ में आप देखिए, पाकिस्तानी सेना के लोग लिफाफों के अंदर पैसे बांटते हुए इन लोगों का प्रोत्साहन करते हुए दिखाई दिए थे। तो ये लोग तो एक पाले पोसे हैं ताकि जो फिजुलुर रहमान है उस जो जब भी रैली करता है उसकी कोई खिलाफत निकाली जाए। इमरान खान की जो पार्टी थी पीटीआई, बड़े स्तर पे जो ग्राउंड पे आ रही थी, क्योंकि इस्लाम के नाम पे लोगों को इकट्ठा करना, पाकिस्तान के अंदर तो अहमक लोग रहते हैं, इनके अंदर ये मदरसे के अंदर इनको सोचने समझने की शक्ति तो इनकी खत्म हो जाती है। और यही अहमकाना हरकत कर रही है अभी हाल ही में आपके इस शहबाज शरीफ ने और जनरल आसिफ मुनीर ने। देखिए, ये दोनों के दोनों लोग जब अमेरिका गए थे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइड में इनकी जब मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, तो 3-4 चीजें बाहर निकल के आई। हालांकि वहां की कोई प्रेस रिलीज नहीं थी, वहां का कोई भी लाइव वीडियो नहीं था। इन लोगों ने कुछ फोटो छापे थे खुशबू, यहाँ आने के बाद में रिलीज किए थे पाकिस्तान में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने, जिसमें एक ब्रीफ केस खोल करके कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स को जो है वो बेचने का कवायद दिखाई जा रही थी। लेकिन जो 3 चीजें महत्वपूर्ण थी वो ये थी। पहला, कि जो 20 पॉइंट का पीस प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का, उसके लिए इन लोगों ने बड़े जोर शोर से हामी भरी। ठीक है। और बड़ी खुशी दिखाई कि बहुत खुश हैं।
हालांकि ख्वाजा आसिफ जो इनके हैं रक्षा मंत्री, उन्होंने अपनी सदन के अंदर बाद में जब देखा कि ये तहरीक लब्बैक और पूरी जनता के बीच में रोष पैदा हो रहा है, हाँ। और रोष क्यों पैदा हो रहा था इस पॉइंट पे, हाँ। क्योंकि तहरीक लब्बैक, चाहे वो साद रिजवी हो उनके लीडरान, या फिर पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, उनका सोच ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका है, उसने नेतन्याहू के साथ मिलके हमास और पैलेस्तीनियों का कत्ले आम या खत्म करने का हाँ पूरा प्लान बना बिल्कुल। दिया है। हाँ जी। अब इन्हीं लोगों ने मतलब सेना ने, और इन्हीं जो ये शहबाज शरीफ हैं, चाहे वो पीपीपी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे आप इमरान खान की पार्टी हो, इन लोगों ने ही मदरसों से पढ़ी हुई अपनी जनता के दिमाग में इस्लाम के नाम पे कभी कश्मीर का मुद्दा दिखा के हाँ। और कभी पैलेस्टाइन का मुद्दा दिखा के हाँ। इतनी ज्यादा कट्टरपंथी सोच भर दी गई है कि उसका जो रिजल्ट है वो आपको लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक की सड़कों पे अब दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और यही वजह है, जो बात आप दिनेश जी कह रहे हैं कि स्थिति बद से बदतर हो गई है। अच्छा, निपुण आलम बयान जी, देखिए, पाकिस्तान भले ही कुछ दिन पहले सऊदी अरब जाता है, वहां पर वो डील करता है, उसके बाद वो ट्रंप से मुलाकात करता है, बैक टू बैक शहबाज शरीफ के शायद 3 दिनों में 2 मुलाकात हुई ट्रंप से। लेकिन आप इतने के बाद भी अपने देश के अंदर की स्थिति को देखिए, आपको लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, आपको इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ रही है, बद से बदतर कई जगहों पर हालात हैं अभी फिलहाल पाकिस्तान में। निपुण जी। देखिए खुशबू जी, जैसे अभी खुद मैं सुन रहा था दिनेश जी को, जी। दिनेश जी ने बिल्कुल सही बात कही, और बिल्कुल लास्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि आपने कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया। मैं तो हमेशा बोलता आया हूं कि पाकिस्तान जो चल रहा है वो ट्रिपल ए से चल रहा है। ट्रिपल ए का मतलब अमेरिका, अल्लाह और आर्मी। अल्लाह से मेरा मतलब यहाँ पर ईश्वर से नहीं, बल्कि कट्टरपंथी जो आपने तैयार किए, जो किसी दूसरी विचारधारा को, दूसरे किसी विचार को सुनने को तैयार नहीं है। और मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ खुशबू जी, जी। कि जिस पर राष्ट्र का नींव रखी जाती है, वही राष्ट्र के चरित्र को क्या करता है, तय करता है। बिल्कुल। यानी कि जिस पर आपका राष्ट्र का नींव रखी गई, वही क्या करेगा, आपके राष्ट्र के पूरे करैक्टर को, पूरे चरित्र को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की जो नींव है वो हिंसा और कट्टरपंथ जिहादी उन्माद पर रखी हुई है। यही तो बात थी ना कि हम साथ नहीं रह सकते, हम अलग है तुम अलग हो। उस पर आपने क्या किया, पाकिस्तान का निर्माण किया, और आपने क्या किया, जितने भी वहां पे माइनॉरिटीज थी, 23% माइनॉरिटी को आपने 1.5% पर लाकर खत्म किया। यानी कि आज वहां पर 1.5% केवल माइनॉरिटीज हैं, बाकी सबका कोई नामो निशान नहीं। उसके बाद आपने एक थेरोक्रेटिक स्टेट ऐसा बनाया है जहां पर मदरसों को पूरी आजादी है, तमाम तरह का ईश निंदा जैसे कानून है। तो आपने खुद ही एक ऐसा देश बनाया जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप का देश होना चाहिए था, वहां आपने एक थेरोक्रेटिक स्टेट बनाकर उनको सबको जिहादी। पढ़ाई लिखाई की अगर आप बात करें तो पढ़ाई लिखाई वहां पे है नहीं, लिटरेसी का रेशो बिल्कुल शून्य स्तर पर है। लिटरेसी है भी तो वो मदरसों के द्वारा ही दी गई एजुकेशन के आधार पर बोलते हैं। तो जब इतनी बड़ी जनसंख्या आपने तैयार की कि जिहाद के नाम पर हम लोग लड़ेंगे, और जो भी कहा दिनेश जी ने, बिल्कुल करना साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि कभी कश्मीर को लेकर आप लड़वा रहे हैं। आपको याद है जब अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था, तो ये पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था। उससे पहले जब यूएसएसआर की बात करें, जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में आया था, तो खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाके बोलते हैं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में AK-47, कि जिहाद करना होगा इन रशियंस के अगेंस्ट, इन सोवियत संघ के अगेंस्ट। तो आप सोचिए किस प्रकार की मानसिकता को लेकर कितनी बड़ी पावर आप देखेंगे वहां पर, चाहे वो आपका मसूद अजहर हो, चाहे हाफिज सईद हो, ये है कौन? जी। ये बिल्कुल। वही लोग हैं जो वहां पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं। ये सारे वो मौलाना हैं, और बहुत इनके मतलब क्या जलसे होते हैं, जलसे में बहुत तरह की दलीलें दी जाती हैं, तहरीर दी जाती हैं, तकरीरें दी जाती हैं। तो वो जो चीजें हैं, आज पाकिस्तान उनसे क्या कर रहा है, जूझ रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, अभी आप देखना ये सब चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी। रीजन क्या है कि एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशंस बहुत डमाडोल है। 43% आबादी उनकी जो है वो अंडर द पॉवर्टी लाइन है। उसके अलावा देखिए मिडिल क्लास बिल्कुल खत्म हो चुकी है, विदेशी कंपनियां देश छोड़ रही हैं। और ज्यादा क्राइसिस आएगा
तो निश्चित रूप से मैं मान के चल रहा हूं कि वहां पर और ज्यादा हमको देखने को मिलेगा कि इस प्रकार की चीजें होंगी। बिल्कुल। और देखिए और वो नजर भी आ रहा है, जो बात आप कह रहे हैं ना सर, जो बात आप कह रहे हैं वो नजर भी आ रहा है। अच्छा दिनेश नैन जी, जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं काफी खराब नजर आ रही है, और इसी बीच जो लगातार जानकारी आ रही है वो भी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं और लगातार हम चर्चा भी करेंगे। और आपको बता दें दिनेश नैन जी, एक खबर